हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सुरेश। तो अभी आप देख रहे हो सुरेश कार्स केयर। तो आज जो है टाटा सफारी की टाइमिंग बेल्ट टूट गई है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या टूटा है और क्या क्या डैमेज हुआ है, और दिखाएंगे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हुई है और कितना नुकसान हुआ है। तो चलिए तो काम शुरू करते हैं। ओके। टाटा की सफारी, टाटा सफारी, तो इसकी टाइमिंग बेल्ट टूट गई है। तो खोलते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम हुई है इसमें। क्या है, तो टाइमिंग बेल्ट टूटी है, ये क्लियर करने के लिए कैसे क्या करेंगे। ये कैप खोलेंगे, ठीक है। तो इंजन को अभी मैन्युअली मूव करा के देख लेंगे, घुमा के इधर उधर, तो यहाँ पे दिख जाएगा ये केम, देख पा रहे होंगे ये। ओके, तो ऐसे पता कर लेंगे बिना कुछ खोले कि कैसे बेल्ट टूटी है कि नहीं टूटी है। तब इसको खोलना स्टार्ट करते हैं। इसकी बेल्ट कंफर्म हो गई है, क्लियर कि टूटी हुई है टाइमिंग। तो खोलते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये जो है आपका ये खुलेगा, रेडिएटर जो है खोलना पड़ेगा ये पूरा। पहले तो इसका कूलेंट नीचे से निकाल लेते हैं खोल के। दिखाते हैं राइट साइड में, ये देखिए खोलने वाला लगा हुआ है यहाँ पे, कूलेंट खोलने वाला। ये इसी को खोल लेंगे। ओके, यहाँ से निकलेगा। जैसा कि देखा आपने, खोल दिया था इसको मैंने। तो इसके अंदर जो है कूलेंट नहीं भरा हुआ है, पानी पड़ा हुआ है इसके अंदर। ये देखिए कितना गंदा पानी निकला हुआ है। तो दिखाते हैं आपको, कूलेंट नहीं था इसके अंदर, ये निकला हुआ है पानी। तो अब क्या करेंगे, ये रेडिएटर को हटाएंगे सबसे पहले खोल के यहाँ से। करेंगे ये कपड़ा निकाल लेंगे, देख पा रहे हैं ये दोनों तरफ कस के दबाएंगे इसको। ये देखिए लॉक इसके, ये दोनों दबाएंगे एक साथ में, बाहर की ओर खींचेंगे, निकल आएगा। तो अब ये पाइप और एक ये पाइप हटाते हैं, इसके बोल्ट ये लगे हुए हैं, इसको खोलेंगे यहाँ से, इसको निकालते हैं सबसे पहले। नट खुल गए इसके जो हैं बोल्ट जो भी हैं। तो अब बारी आती है इसको निकालने की। ये वाला पाइप जो है, क्योंकि ये अक्सर टूट जाता है कई बार, क्योंकि पुराना हो जाता है पाइप जो है, काफ़ी सारे डुप्लीकेट ये हार्ड हो जाते हैं, तो खींचने खांचने टूट जाते हैं कई बार। तो इसको निकालते हैं आसानी से। ओके, तो निकाल लेते हैं इसको। देखिए निकल गया ये। ओके, कंप्लीट। तब ये देखते हैं यहाँ से इस हाउस पाइप को हटाते हैं, इस वाले। तो बैटरी भी खोल कटा ही देते हैं इसकी, क्योंकि जगह नहीं बन पा रही है साइड पूरा। ओके, तो बैटरी हटा देते हैं, पूरी निकाल देंगे बाहर यहाँ से। देखिए रेडिएटर के सारे कनेक्शन हट गए हैं, देख पा रहे होंगे। इधर का भी पाइप, हाउस पाइप हट गया है। अब इसको जो है ऊपर निकाल लेंगे। रेडिएटर देखिए कंप्लीट निकाल दिया पूरा इसका बाहर, सारे कनेक्शन पैन के सब कुछ। यहाँ पे कितनी सारी जगह हो गई है। अब जो है ये यहाँ के हटाएंगे वायरिंग ऊपर की। इसको हटाने के बाद ये ढक्कन खोल लेंगे इसका। एक बार भी खोल दिया, देखिए सारे बटन आसानी से निकाले हुए हैं इसके। ये कवर इसका निकल गया। तो ये देखिए बेल्ट का कंडीशन, तो ये बेल्ट है इसकी, टूट गई है जो कि पूरी तरीके से। तब ये भी बेल्ट दोनों उतारते हैं, टूटी इसी वजह से, देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए इस पर कितने सारे निशान पड़ गए हैं, ये समय पे चेंज नहीं कराई गई है, इसी वजह से टूटी है। घुमा के दिखाएं, ये देखिए साउंड सुनिए इसकी, देख रहे हैं, इसी वजह से टूटा है। पहले ये ना ढीला करेंगे, तब यहाँ से इसको बेल्ट ढीला करके उतारेंगे, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस इसका भी होगा, एसी वाली बेल्ट का। जब तक दोनों बेल्टें हट गई हैं, देखिए। ओके, दोनों पावर स्टीयरिंग अल्टरनेटर वाली, कंप्रेसर वाली भी, ये देखिए। तो अब बारी आती है इसको खोलने की, क्रैंक पुली। ओके, लेफ्ट में ये हटाना पड़ेगा ये कवर। ओके, तो इसको हटाते हैं पहले, डस्ट कवर है ये। तो ये कवर हट गया है यहाँ से। तो यहाँ पे एक होल होता है फिल्टर के पीछे, तो इसको भी यहीं छोड़ देते हैं इसी हालत पे, सब चलते हैं। ओके, तो अब ये सब हटाते हैं, वायरिंग, ये कैप हटाना है।
तो इसको हटा लेते हैं फटाफट। इंजेक्टर वायरिंग, हीटर प्लग वायरिंग, रिटर्न पाइप अब से फट गया। अब ये कंट्रोलर वाल्व हटाते हैं, इसको हटा लेंगे। तो फाइनली टैपिट कवर जो खुल गया है, तो ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए टूटे पड़े हुए हैं इसके अंदर, ये आवाज़ आ रही है। तो इसको निकालते हैं, दोनों कैमों को, एग्जॉस्ट और इंटेक दोनों निकालनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कितने HLA टूटे हुए हैं। तो अब बाकी फिटिंग भी इधर उधर की हटानी पड़ेगी इसकी। लमसम सारी खुल गई है पूरी। अब ये इंजेक्टर निकालने बाकी हैं, तो इसको खोल के निकाल लेते हैं। इंजेक्टर की फिटिंग खोलने के बाद जो है, यहाँ पे देखिए ये दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डीजल डाल देना है सब में, यहाँ पे डालना है आपको। ओके, यहाँ पे डीजल डाल के जो है 5 से 10 मिनट रुक जाए, उसके बाद जो इजली निकलेंगे। तभी मैं भी डाल देता हूँ थोड़ी डीजल, क्योंकि अभी जाम हो जाते हैं, ये अक्सर जाम ही रहते हैं। डीजल डाल दीजिए, डीजल ना WD-40 आता है वो डाल दीजिए, जो भी आपका अवेलेबल हो डाल दीजिए। 5-10 मिनट रुक चाहिए। जैसे कि इसमें WD-40 मैंने डाली हुई है सब में। कुछ देर वेट करेंगे, तब तक के ये पुली खोलते हैं। इसके लिए मैं रिंच लाया नहीं हूँ, तो मैं देखिए यहाँ पे टामी फंसा लिया मैंने, तो इजली खुल जाएगा। मैंने ढीला कर लिया इसको। तब तक कि इसको खोल के निकालते हैं। इसको 10-5 मिनट छोड़ देंगे। इंजेक्टर को निकालने के लिए जो है साइड से पकड़ के जो है इसको मूव कराएंगे इधर, दोनों तरफ इधर उधर। देखिए मूव हो रहा है इजली। ऐसे ही सबको, अगर मैंने पहले से ना डाला होता तो दिक्कत हो जाती काफ़ी हद तक। ये देखिए सारे आसानी से मूव कर रहे हैं, तो अब जो है आसानी से निकल भी जाएंगे। ओके, देख पा रहे हैं निकल गए, देखिए। ठीक है, तो ऐसे सारे निकाल लेंगे। पहले से लुब्रिकेशन डालने का ये फ़ायदा हुआ है कि इजली देखिए आसानी से निकल जा रहे हैं इंजेक्टर। तो सब निकाल लेंगे। इसके अंदर कचरा ना आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, डस्ट। ये देखिए कितना सारा है, क्योंकि चला जाएगा तो अंदर पिस्टन पे चलाएगा ये, तो दिक्कत कर सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है उससे। तो सावधानी से करेंगे बहुत। देख पा रहे होंगे ज़्यादातर सब टूट गए हैं इसमें, देखिए पड़े कैसे। ओके, तो ऐसे सब निकाल लेंगे सारे। केम का कैप जो है तो हटा दिए हैं, केम भी हटा दिए। तो ये देखिए ऐसे निकाल लेंगे इसको सब। देख रहे हैं, तो वो टूट के नीचे भी गया होगा इंजन ऑयल में। ये वाला छर्रे गए होंगे, ये भी छर्रे हैं इसके अंदर, ये वाले बढ़िया से सब निकल गए सारे पूरे। ये देखिए ये छोटे वाले जो हैं ये चुंबक से निकलेंगे, ये वाले ऐसे हाथ में पकड़ाई नहीं आते हैं, ये चुंबक से ही निकालने पड़ते हैं। सारे निकल गए। अब इसमें जो है नया लगाएंगे, न्यू, ये सब सारे चेंज कर देंगे। HLA हाइड्रोलिक ये लगाने से पहले सारे वाल जो है चेक कर लेने, कहीं कोई वाल टेढ़ा ना हो। तो इसमें कोई वाल टेढ़ा नहीं है, चेक हो गया। अलग आता है, 16 पीस का सेट है ये, और ये अलग आया हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट में HLA बोलते हैं, रॉकर आर्म भी बोलते हैं इसको। तो अलग अलग आता है इसको। चलिए असेंबल कर लेंगे इसको। सिर्फ फिट करना होता है बराबर बना के इसको। फिटने से बाहर आ गए हैं, इनको फिट करना बाकी है। ये बुलेट जो है इसको फिट कर देंगे इसमें से, आसानी से फिट हो जाएगा इसी लॉक में। देखिए बैठ गए। तो ऐसे ही सबको फिट कर लेते हैं इसको। अब जो है एक एक करके लगा देंगे, जहाँ जहाँ वाल लगे हैं सब पे। 16 पीस होता है ये। ओके, देखिए केम ऐसे लगेगी। ये डॉट देख पा रहे हो एकदम आमने सामने रहेगा। वाइट वाला कलर है जो, ये जो है एग्जॉस्ट की है, और जिस पे ग्रीन कलर का हरे कलर का है ये जो है इंटेक है। तो इसके पीछे भी जैसे दिखा देते हैं आपको, निशान पड़ा होता है। ये देखिए डॉट यहाँ पे पड़ा है, ग्रीन ग्रीन, एक डॉट इसके ऊपर है। देखिए ये दोनों आमने सामने हो गए। ओके, तो अंदर साइड वाले से मिलाया जाएगा टाइमिंग इसकी। ये दोनों आमने सामने रखे जाएंगे। इस एग्जॉस्ट को हम फंसा दिया है पहले ही, क्योंकि इसको वैक्यूम पंप में फंसाना होता है जो कि ब्रेक का काम करता है। ये डॉट देख पा रहे होंगे मार्क। अब जो है इंटेक भी लगाते हैं। ओके,
ये देखिए हेड की टाइमिंग देख पा रहे होंगे आप, दोनों केम की डॉट जो है मार्क है एकदम क्लियर आमने सामने होना चाहिए। और इससे आप चाहें तो मिला सकते हैं, इससे कोई सी पतली चीज़ से। ये सरफेस जो है इसका इसके सामने होना चाहिए एकदम। और जो लंकी से लॉक होता है वो यहाँ पे होता है, ये कट देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए। ओके, तो ये वाला यहाँ पे रखना है एकदम एक्यूरेट। केम कवर एकदम फाइनल ओके है, देख लीजिए जैसे कि यहाँ का आपको दिखाया ही था। अब जो है टाइमिंग मिलाएंगे यहाँ पे लॉक करके, यहाँ से यहाँ पे केम सेंसर लगता है यहाँ पे साइड से। ये क्या कट दिख रहा होगा आपको, ये देखिए ये कट इससे मिलाएंगे अब इससे। ओके, यहाँ पे भी इंजेक्टर लगता है इसमें, तो इसको एकदम क्लीन कर लेना। बिल्कुल भी डस्ट अगर मिट्टी रहेगी इसके अंदर मिट्टी या डस्ट रहेगी अगर इस पर सीट पे अगर अंदर इसके, तो ये पक्का लीक करेगा। तो इसको देखिए मैंने क्लीन किया, एकदम साफ़ कर दिया है, देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए एकदम चमक रहा है, ये देखिए एकदम ओके। ऐसे ही सारे साफ़ हैं एकदम। तो अब बारी आती है इंजेक्टर लगाने की। इंजेक्टर को देखिए बढ़िया से साफ़ करके ओरिंग लगा दिया है इसकी। ये ओरिंग लगी हुई है, इसको बढ़िया साफ़ कर लिया है। अब देखिए हल्की सी ग्रीस यहाँ पे लगाया हुआ है, इससे ये होता है कि ये वाशर जो है गिरता नहीं है, बार बार चिपक जाता है इस इंजेक्टर में, तो इसको आसानी से लगा देंगे। ठीक है, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया था कि लीक ना करे। अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो लीक करेगा यहाँ से प्रेशर इसका। तो इसको लगा देते हैं, ऐसे ही करके सारे लगाएंगे। इसको जो इसी तरह बैठा देंगे अंदर की ओर धीरे धीरे। तो ऐसे ही चारों इंजेक्टर ऐसे ही फिट कर देंगे सावधानी से। चारों इंजेक्टर फिट हो चुके हैं, इजली हो जाते हैं, बस निकालने में दिक्कत होती है। आप जो क्या करेंगे, इसके बोल्ट जो है सब फाइनल टाइट कर देंगे। यहाँ से ये पूरी नचाएंगे क्रैंक वाली यहाँ से, और लॉक करेंगे रंगी से इसको। ऑयल फिल्टर खोलेंगे तो आसानी से दिखने लगेगा, यहाँ पे होल होता है, ये देखिए। यहाँ पे 10 नंबर की अलंकी फंसाई हुई है मैंने। तब इंजन घुमा के लॉक करेंगे इसको। लॉक हो गई है, तो देखिए अब इधर नाचेगी नहीं कहीं, ना ऊपर ना नीचे। ये देखिए चाहे जितनी ताकत लगा लो ये नाचेगी नहीं, ये लॉक हो गई है। ठीक है, इसकी टाइमिंग यहाँ पे आ गई है अपनी जगह पे। तो ये पंप की, तो यहाँ पे जो है कैलिपर पिन से लॉक कर लेंगे इस होल में इसको यहाँ से। ये कैलिपर पिन है, तो ये भी लॉक हो गया। ओके, अब बारी आती है इसकी ऊपर केम की। तो केम का टूल नहीं है लॉक करने का, तो इसको देखेंगे किसी तरह। अब आपको बताएंगे कैसे करेंगे इसको। दिखाया था क्रैंक को लॉक कर रखा है वहाँ से फिल्टर के बगल से, और ये लॉक हो गया है। ठीक है क्रैंक, और ये देखिए पंप को यहाँ से लॉक कर रखा है। और ये देखिए यहाँ पे जो है केम सेंसर जहाँ पे लगता है इस होल से एकदम सिधाई पे रखा है मैंने इसको। अगर लॉक करने वाला टूल है तो लॉक कर सकते हैं, नहीं तो ये सिधाई से देखिए मैंने रखा हुआ, उंगली से देख पा रहे हैं आप एकदम। ओके, तो ये वाली अब बेल्ट लगाते हैं इस पर। ये पुली भी लगाई नहीं है, एक साथ में लगाएंगे। ये बेल्ट चढ़ा दिया है, लेकिन ये वाली पुली फिट है, बस बोल्ट नहीं लगा हुआ है इसमें। तो सारे लॉक हैं अभी भी। और ये जैसे बताया था मैंने, यहाँ से देखा है मैंने, उंगली से किया हुआ है, क्योंकि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है। ओके, तो अब जो है बेल्ट को टाइट करेंगे। कितना टाइट करेंगे ये भी बता देंगे आपको। यहाँ पे ये लंकी लगी हुई है यहाँ पे, इसको जो यहाँ पे टाइट एकदम बीच में ला के टाइट करेंगे नट को। ओके, तो दिखाते हैं आपको। देखिए बेल्ट टाइट कर दिया ये। तो अब इसको फाइनल टाइट करेंगे उसी तरह, यहाँ से रोक के इसको। ये लॉक जो लगाए थे देवी, यहाँ तो लगाया नहीं था, यहाँ से जो है उंगली से ही मिलाया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये सारे लॉक हटाएंगे, लंकी वाले जितने भी हैं, क्रैंक वाले भी हटाएंगे, फिर एक राउंड मूव करा के देखेंगे। कंप्लीट है ये सब, सारे लॉक हटा दिए हैं। इसको 2-3 राउंड मार के देख लिया है घुमा के। ये जब नीचे वाली क्रैंक वाली पुल्ली 2 राउंड नाचती है, तो ये जो है 1 बार राउंड मारती है, 1 बार नाचती है। ओके, तो इसे कंप्लीट कर लिया है। तो अब इसका टाइमिंग कवर लगा देंगे और ऊपर की बाकी फिटिंग करेंगे सारी। तो इंजन को राउंड लगा के नचा के देखना इसीलिए ज़रूरी होता है
कि कहीं कोई टाइमिंग गड़बड़ होगी या गलत सेट हुई होगी तो इंजन जो है नाचेगा नहीं, पूरा वाल में पिस्टन टकराएगा। ओके, इसलिए नचा के देखना ज़रूरी होता है कोई भी इंजन हो। ट्रीटमेंट हम कंप्लीट कर दिए, पूरा सब कुछ देखिए फिट कर दिया है। तो जैसे पाइप में आपको कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे देख पा रहे हो, इस पर नंबर पड़ा हुआ है, देखिए पाइप पे R1, देखिए 2, 3 इधर रखा हुआ है, 4 रखा हुआ है। तो नंबर वाइज लगाना है आपको। देखिए 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर पहले इधर लगेगा, 2 नंबर जो है ये दूसरे वाले पे लगेगा, और 4 नंबर जो है चौथे पे लगेगा लास्ट में। ओके, तो पाइप में अगर कन्फ्यूजन हो रहा है लगाने में तो आप नंबर देख सकते हैं, नंबर इस पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे फिट करेंगे नंबर वाइज। सब कंप्लीट हो गया, टाइमिंग कवर नहीं लगा है और रेटर नहीं लगा, बाकी सारा कनेक्शन लगा दिए। DRV स्विच में भी नहीं लगाया कनेक्शन अभी, और इंजेक्टर में भी नहीं लगाया है जब तक एयर नहीं निकल जाती है। कॉमन रेल सिस्टम DRV सेंसर इसमें भी नहीं लगाया अभी। तो चलिए इसमें बैटरी लगा के एयर निकालते पहले इंजेक्टर की। जैसे कि देखा सब पे डीजल आ गया है, ये देखिए सारे इंजेक्टरों पे डीजल आ गया है। अब इसको टाइट करेंगे, टाइट कर देंगे, कपलर लगाएंगे, फिर देखेंगे। स्टार्ट हुई नहीं है तो इंजेक्टर डायरेक्ट चेक करते हैं, लॉक तो नहीं हो गया कहीं। चलिए सेल्फ मारिए जरा, मारिए, डीजल नहीं आया, रहने दीजिए, और मारिए, रुक जाइए। तो डीजल नहीं आ रहा है, ये लॉक हो गया इंजेक्टर। ओके, तो फिर से दिखाते, चलिए सेल्फ मारिए, छोड़ दीजिए। तो इसका लॉक खोलना पड़ेगा, इंजेक्टर वाले से खुलवाना पड़ेगा आपको। जैसा कि आपने देखा गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, इसके इंजेक्टर लॉक हो गए हैं, तो इंजेक्टर चारों निकाल लिए हैं। तो इसका जो है अब लॉक खुलवाने जा रहा हूँ लेके, तो लॉक खुलवा लाते हैं, फिर देखते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए ये चारों जो हैं रिपेयर होके आए हैं, ये अनलॉक किए गए हैं, मतलब ये तो फिर से जो है वही प्रोसेस होगा। ये पूरा बढ़िया से साफ़ होंगे इसके, और ये सब साफ़ होके फिर से फिटिंग करते हैं इनकी सबकी, फिर से निकालेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे इंजेक्टर का कपलर जो है नहीं लगाना नहीं है जब तक एयर ना निकल जाए, यहाँ पे डीजल आना चाहिए। तो उधर से सेल्फ मारेंगे, उधर से ये पंप करते रहेंगे ये वाला। ओके, चलिए सेल्फ मारिए। अब देख पा रहा हूँ एयर निकाला, फिर देखिए डीजल भरा हुआ है यहाँ, तो बढ़िया से एयर निकल गया है। तो अब क्या करेंगे, इंजेक्टर के सारे कपलर लगाएंगे। चलिए करिए, ये सब कुछ ओके है। अब गाड़ी जो है रेडिएटर बांधते हैं, इसको भी बढ़िया से धुल लिया है, गंदा बहुत ज़्यादा था ये। पैनल कंप्लीट है पूरी तरीके से, फुल कंप्लीट है, खाली इसमें कूलेंट डालना बचा है। तो कूलेंट डाल लेते हैं, फिर आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि इंजन का साउंड क्या है, परफेक्ट है कि नहीं। ओके, फाइनल रिज़ल्ट है इसका, कूलेंट वाला कंप्लीट है, ट्रायल भी हो गया इसका, कोई इंजेक्टर लीक नहीं है, ये फ़ायदा हो रहा है। पीछे दिखा देते हैं, स्मोक आपको बिल्कुल नहीं है, जीरो है बिल्कुल, ये देख पा रहे होंगे। साउंड भी देखिए जीरो है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गाड़ी कंप्लीट है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है उसमें टाटा सफारी में, और चलते चलते जब कहीं गाड़ी फंस जाती है रास्ते में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है आपको, अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलती है, नॉर्मल चलती है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना ये है, आपकी गाड़ी 80,000, 90,000 या 1 लाख चल चुकी है तो टाइमिंग बेल्ट हो या चेन हो, दोनों ही चीज़ चेंज होंगी। बेल्ट वाली गाड़ी तो बेल्ट चेंज होगी, टाइमिंग चेन वाली गाड़ी तो टाइमिंग चेंज होगी। और दूसरे में क्या है, गाड़ी आपकी कम चलती है बहुत, तो 5 साल में या 3 साल में एक बार चेन लगी है, अगर आपकी टाइमिंग चेन गाड़ी में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक कराइए ना, लेकिन 1 लाख में चेंज कराना पड़ेगा।
अब 5 साल हो गए हैं अगर आपकी गाड़ी को, या 3 साल से अधिक है, तो आप टाइमिंग बेल्ट लगी हुई है, अंदर रबड़ की बेल्ट लगती है टाइमिंग वाली, तो उसको ज़रूर खुलवा के चेक करा लें, क्योंकि वो कवर के अंदर लगती है, इसे बाहर से दिखती नहीं है, तो उसको चेक ज़रूर करा लें अगर आपको बड़े नुकसान से बचना है तो। ओके, और वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।